एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडीज विद पीयूष में। और हम लोग अभी जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू, उसी चैप्टर में हमारा जो थर्ड पार्ट है दैट इज स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, और इस स्टोरिंग डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, और बेसिकली ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की बात कर रहा है जो नॉन वोलाटाइल होते हैं। नॉन वोलाटाइल मीन्स की सॉरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का मतलब ये हो गया कि जिस मेमोरी जो मेमोरी हमारी परमानेंट मेमोरी होती है और जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ बैकअप की तरह यूज कर सकते हैं, इस तरह की मेमोरी को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये पूरा हमारे सेकेंडरी मेमोरी के रेफरेंस में है। और इसी रेफरेंस में हमने बताया था कि सेकेंडरी मेमोरी जो होता है दैट इज हार्ड डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो हार्ड डिस्क होता है, सीडी रोम होता है, डीवीडीज होता है, पेन ड्राइव होता है, ब्लू रे डिस्क है। ये सब जो मेमोरीज होती हैं, ये सब सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं। अब देखिए जैसे इसमें हार्ड डिस्क है और ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क होता है और एक आता है इसमें मैग्नेटिक टेप। जो हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप होता है वो मैग्नेटिक मीडिया होता है, मैग्नेटिक मीडिया पे वर्क करता है। डीवीडी और सीडी जो होता है वो ऑप्टिकल मीडिया पे वर्क करता है। ऑप्टिकल मीडिया मीन्स कि ये जो है ऑप्टिकल मीडिया पे वर्क करता है। ठीक है, इसी तरह से ये जो पेन ड्राइव होता है ये फ्लैश मेमोरी होता है। तो इस तरह की कई तरह की मेमोरीज होती है। मैग्नेटिक मीडिया, ऑप्टिकल मीडिया मतलब लाइट से इसमें इम्पोजिंग का काम किया जाता है। ये तरह का फ्लैश मेमोरी होता है। इसी तरह से जब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं तो सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर नीड टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटा फॉर प्रोसेसिंग since primarily memory has a limited storage capacity and it is not a permanent. Secondary storage devices are used to store large amount of data permanently. ठीक है, करेक्ट है। There are various type of secondary devices available these days. ठीक है, बहुत सारे secondary devices हैं इस समय जो available होते हैं। To specify the storage capacity of storage devices, same unit of memory are used which are used for measuring primary memory. That is, we can represent the storage capacity of the storage devices in terms of kilobytes, megabytes, gigabytes, and terabytes. We do for main memory. As we do for main memory हो गया। ठीक है, तो इस तरह कह रहा है कि जो मेमोरीज होती हैं, चाहे वो प्राइमरी मेमोरी हो चाहे वो सेकेंडरी मेमोरी हो, उस मेमोरी की जो यूनिट्स होते हैं वो या तो किलोबाइट होता है या मेगाबाइट होता है या गीगाबाइट होता है या टेराबाइट में मेजर करते हैं। ठीक है, नाउ अबाउट सम मोस्ट कॉमन स्टोरिंग डिवाइसेस। अब कुछ कॉमन स्टोरिंग डिवाइसेस के बारे में भी बताया जा रहा है। जैसे पहला स्टोरिंग डिवाइस है हार्ड डिस्क। एक द हार्ड डिस्क मेमोरीज स्टोर इंफॉर्मेशन the hard disk memories store information on one or more circular plates which are continuously spinning over. These rotating disks are coated with the magnetic material and stacked with space between them. Information is recorded on the surface of rotating disk by magnetic heads as tiny magnetic spots होता है। The hard disks are today we storage capacity measured in the gigabytes up to terabytes होता है। ठीक है, तो अब ये या तो इस हार्ड डिस्क का जो ये कह रहा है कि हार्ड डिस्क जो बना होगा या हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी होगी वो या तो गीगाबाइट्स में होगी, गीगाबाइट्स में या टेराबाइट्स में होता है। और आजकल की जो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है वो टेराबाइट्स में भी आ रहा है। अब बेसिकली जो हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर होता है, हम आपको बता दे रहे हैं कि हार्ड डिस्क में होता क्या है कि हार्ड डिस्क में जो हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ऐसा, और कंसेंट्रिक प्लेटें लगी होती। कंसेंट्रिक प्लेट्स मतलब कंसेंट्रिक फॉर्म में हम इसका कई सारे प्लेट्स को कंसेंट्रिक फॉर्म में बनाते हैं और ऐसे ऐसे ये कई सारे से प्लेटें लगी होती हैं इसके ऐसे। इसी तरह से ठीक है,
और ये जो प्लेट्स होती है ये स्पिन करती हैं, ये प्लेट्स ऐसे स्पिन करती हैं, ऐसी घूमती हैं, घूमेंगी। बहुत कई सारी प्लेट्स ऐसे लगी होती हैं, एक के ऊपर एक, और ये ऐसे मूव करती रहती है, मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। और ये हार्ड डिस्क ये जो है ये ऐसे ये कंसेंट्रिक फॉर्म में होता है ऐसे। तो ये हार्ड डिस्क का, और इसमें बहुत सारे हेड लगे होते हैं, ऐसे ऊपर हेड लगा रहेगा, ऐसे नीचे, यानी दोनों तरफ डिस्क के दोनों तरफ रीडिंग और राइटिंग होता है, दोनों तरफ रीडिंग और राइटिंग होगा। इसी तरह हार्ड डिस्क में ऐसे रीडिंग और राइटिंग के लिए हेड्स लगे होते हैं, और मैग्नेटिक मटेरियल इसमें। तो ये जो है दोनों घूमता रहता है, मूव करता रहता है, और दोनों तरफ रीडिंग और राइटिंग का प्रोसेस होता रहता है। हार्ड डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी गीगाबाइट्स, पहले हाँ 20 GB आता था, फिर 40 आया, फिर 100 GB 80 आ गया, फिर 500 GB आ गया। इस तरह से इसके हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी होती है वो GB में आती थी, अब हार्ड डिस्क की कैपेसिटी जो है टेराबाइट्स में आ रही है। और इस तरह से हार्ड डिस्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें हमारे सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस में, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम लोग पढ़ रहे थे हार्ड डिस्क के बारे में, एक बार फिर से देख लेते हैं। द हार्ड डिस्क मेमोरी स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन वन और मोर सर्कुलर प्लेटर्स फॉर ऑल डिस्क, इसको हम डिस्क भी बोलते हैं, विच आर कंटिन्यूसली स्पाइनिंग, वो हमेशा क्या होता रहता है, मूव करता रहता है। दीज रूटिंग डिस्क आर रोटेटेड विद अ मैग्नेटिक मटेरियल एंड स्टैक्ड विद स्पेस। स्टैक का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर जो रखा जाता है, यानी एक दूसरे के ऊपर डिस्क जो है रखी हुई होती है विद स्पेस, और दोनों डिस्क के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। देम इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड ऑन द सरफेस ऑफ रोटेटिंग डिस्क बाय मैग्नेटिक हेड एज थिनी मैग्नेटिक स्पॉट्स होता है मैग्नेटिक हेड्स में। और देखिए हमने बताया भी कि दोनों डिस्क के बीच में स्पेस होगा और मैग्नेटिक स्पॉट्स होंगे, और ये मैग्नेटिक हेड होंगे जो इन स्पॉट्स को क्या करते हैं, रीड करते हैं। हर प्लेट पे एक एक पेयर में लगा हुआ है, ऊपर और नीचे, यानी जो डिस्क होता है, डिस्क का मतलब प्लेट, और उस प्लेट के ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो होता है वो हेड लगे होते हैं, और इंफॉर्मेशन दोनों ऊपर भी स्टोर होती है इंफॉर्मेशन, और नीचे भी स्टोर होती है, प्लेट्स के नीचे भी सरफेस पे स्टोर होती है। इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। द हार्ड डिस्क ऑफ टुडे स्टोरिंग कैपेसिटी मेजर्ड इन गीगाबाइट अप टू टेराबाइट्स। और आजकल के जो हार्ड डिस्क हैं वो गीगाबाइट्स की जगह पे हम उसको हम उसको जो है मेगाबाइट्स में, हम गीगाबाइट्स की जगह पे हम उसको टेराबाइट्स में यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी सीडी क्या होता है, सीडी के बारे में आप लोग जानते भी हैं, सीडी बहुत सारा यूज भी करते हैं, सीडी और डीवीडी के बारे में। तो लिखा हुआ है द कॉम्पैक्ट डिस्क आर सीडीज आर ऑप्टिकल मीडिया, द सीडीज आर रिलेटिवली चीप एंड हैव अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अप टू 700 MB होता है। यानी सीडी की जो स्टोरिंग कैपेसिटी होती है 700 MB मेगाबाइट्स होता है। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ सीडीज होता है। सीडी रोम मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, दिस इज यूज ओनली टू स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी यूज टू स्टोर डेटा होता है। यानी सीडी रोम जो होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी जो होता है, दिस इज यूज ओनली स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी यूज टू स्टोर डेटा होता है। ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, डेटा को नहीं। इट इज मेनली यूज फॉर सीडी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉफ्टवेयर, गेमिंग, ई बुक्स एटसेट्रा होता है। तो सीडी रोम बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह से सीडीआर बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होता है। इट इज मेनली यूज फॉर सीडीआर एंड देन कैन बी रिटन ऑन ओनली वंस एंड डिस्क कैन नॉट बी इरेज होता है। यानी सीडीआर में जो होता है सिर्फ हम एक बार उसमें राइट कर सकते हैं, उसमें हम बार बार राइट नहीं कर सकते हैं, और ये इसको हम बोलते हैं सीडीआर। और सीडी एक होता है आरडब्ल्यू मतलब कि उसमें कई बार हम रीडिंग कर सकते हैं। CDRW इज अ इरेजेबल डिस्क विच कैन बी राइट ऑन मल्टीपल टाइम्स होता है, ठीक है। तो जनरली जो मूवीज की जो सीडीज आती है वो सीडीज आर होता है, और CDRW मतलब री राइटेबल होता है, उस डिस्क पे हम कई बार रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। ऐसे CDR को हम री राइटेबल भी बोलते हैं, री राइटेबल सीडीज भी बोलते हैं। इज एन इरेजेबल डिस्क एंड कैन बी
डिस्क कैन राइट ऑन टू मल्टीपल टाइम्स होता है। नेक्स्ट जो होता है जिसको हम बोलते हैं डीवीडी। डीवीडी क्या होता है? डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। बेटा ये सब ये चैप्टर हम आपको बुक से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल है और इसको मैं मान लीजिए कैसे क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से इसका नोट्स जो है बना करके लिख सकते हैं। आप आराम से इसका नोट्स बनाते रहिए और ये चैप्टर भी आएगा आपके एग्जाम में, इस बार दिया जाएगा। So DVD is an optical storage device that look the same as a compact disc but is able to hold about 15 times as much information and transfer it to the computer about 20 times as fast as a CD-ROM। यानी ये इसकी जो कैपेसिटी होती है वो CD-ROM के कंपैरिजन में 15 गुना ज्यादा, और इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है या इसमें जो कॉपी होगा या जो भी चीज होगा, ये ट्रांसफर रेट होगा इसका 20 टाइम्स फास्ट होगा as compared to CD-ROM हो गया। A DVD is also called a super density disk। DVDs को super density disk भी HD भी बोलते हैं। Can hold up to 17 gigabytes GB of data or 4 hours of movies, 4 hour movies on its side हो गया। DVD is also come in 3 varieties होता है, और ये भी 3 varieties में आता है। पहला varieties है, फर्स्ट वैरायटी है DVDs, फर्स्ट DVD-ROM। This is read only DVDs once recorded initially you cannot write on it हो गया। अगर हमने एक बार इसमें रिकॉर्ड कर लिया तो हम इसको once recorded initially you cannot write on it हो गया, हम इस पे कुछ लिख नहीं पाएंगे। दूसरा आता है DVD-R recordable। DVD-R similar to CD-R allow you to write on the disk once but read it many times हो गया। हम सिर्फ एक बार इसमें क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेकिन रीडिंग का प्रोसेस हम कई बार परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से आता है DVD-RW, DVD रीराइटेबल मोस्ट writable DVD drives are DVD-RW you can erase and read many times on them हो गया। तो ये भी एकदम सेम CD-ROM CD-RW रीराइटेबल की तरह से है, हम जितनी बार चाहें उतनी बार उसमें राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है दैट इज फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी में क्या होता है, फ्लैश मेमोरी ज्यादातर किस में यूज किया जाता है, पेन ड्राइव में यूज किया जाता है, मेमोरी कार्ड में यूज किया जाता है, ये सब फ्लैश मेमोरीज होते हैं। A flash device is used. A flash device is many times. A device is small ultra. A flash device is small ultra portable storing device which with a solid state memory. It has no moving part unlike magnetic storage device. Nor does it make use of laser unlike optical drive. Instead, it works in a similar way to RAM होता है। RAM इस RAM की तरह से वर्क होगा। The key difference is that the data is retained in the flash memory even when the power is switched off. They are now fairly inexpensive, costing from 250 onwards. Typically size range of 256 Mbps up to 128 GB and beyond। यानी ये कह रहा है कि इसकी ये जो मेमोरी होता है ये एकदम रैम की ही तरह होता है, फ्लैश मेमोरी होता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि रैम के कंटेंट जो होते हैं जब पावर सप्लाई ऑफ होता है तो रैम के कंटेंट क्या होते हैं, इरेजेबल होते हैं, इसलिए उसको वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। और ये फ्लैश मेमोरी के जो कंटेंट्स हैं अगर हमने पावर सप्लाई ऑफ भी कर दिया तो ये रिटेन करता है, ये होल्ड करता है उस इंफॉर्मेशन को। यही दोनों में बेसिकली डिफरेंस होता है, लेकिन ये फ्लैश दोनों यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्लैश मेमोरी जो होता है, फ्लैश मेमोरी इज अ फास्टर मेमोरी एज कंपेयर टू अदर मेमोरीज, डीवीडीज, CD-ROMs। ये इसके कंपैरिजन में फ्लैश मेमोरी हमारा क्या होता है, फास्टर होता है। ठीक है, पेन ड्राइव में भी हम लोग फ्लैश मेमोरी को ही यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज ब्लू रे डिस्क। अब ब्लू रे डिस्क के बारे में, द ब्लू रे डिस्क आल्सो नोन एज ब्लू रे और BD भी बोलते हैं, इज एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट होता है। ऑप्टिकल मतलब ये लाइट के पे वो करता है। इट्स मेन यूजेज आर हायर डेफिनेशन वीडियो एंड डेटा स्टोरेज होता है। डिस्क कैन हैज द सेम डायमेंशन एज अ स्टैंडर्ड DVDs और CDs होता है। वाइल current optical disc technology such as DVDs are plus minus R, DVDs are rewritable and
rewritable and DVD RAM rely on the read laser to read and write data होगा. The new format used in a blue violet laser instead, hence the name blue rays हो गया. मतलब इस समय जो है ब्लू रेज की जगह पे हम लोग ब्लू वायलेट लेजर यूज कर रहे हैं. The benefit of using a blue violet laser 4.5 nm is that it has a storage wavelength than a real laser हो गया, which make it possible to focus the laser spots which even greater precision हो गया. This allow data is to packed move tightly and stored in a laser space, so it's a possible to fit more data on the disk even though it is the same size of DVD or DVD. Blu-ray discs of the today are capability storing up to 128 GB of data storage होता है. ठीक है, तो इस समय जो ब्लू-रे का जो डिस्क कैपेसिटी आ रही है वो 128 GB तक की आ रही है और ये सारी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है. ठीक, अब नेक्स्ट इसी में आता है, ये तो हमारा स्टोरिंग कैपेसिटी खत्म हो गया. अब जो बहुत पहले ओल्ड में आते थे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आता था, फ्लॉपी एफडीडी के बारे में आप लोग जानते भी हैं, वो आजकल एफडीडी यूज नहीं हो रहा है. और इसमें सेकेंडरी मेमोरी में हमारा मेमोरी कार्ड भी यूज हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क भी हो जाएगा. फ्लॉपी डिस्क को हम लोग एफडीडी बोलते थे, जो आप लोग आज तक अभी तक देखा नहीं होगा. बहुत हो सकता है कोई बच्चा देखा हो, लेकिन बहुत पहले फ्लॉपी डिस्क यूज किया जाता था. उसकी कैपेसिटी बहुत ही 1.44 MB तक होती थी. कोई भी इंफॉर्मेशन हो हम लोग उस फ्लॉपी डिस्क में स्टोर करके कहीं दूसरे सिस्टम पर ले जाते थे. और पता होता क्या था कि जब हमको इसको यूज करना होता तो हम फ्लॉपी डिस्क लगाते थे फ्लॉपी ड्राइव में, तो वो फ्लॉपी से रीड ही नहीं करता था. तो बहुत प्रॉब्लम होती थी कोई स्टोरिंग कैपेसिटी, कोई भी इंफॉर्मेशन को ले जाने में. तो उसके बाद जो आया फ्लॉपी के ही बाद आया हमारा हार्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट या सीडी का कॉन्सेप्ट आया. सीडी में कोई भी चीज राइट हो जाता था, उसको हम लोग अच्छे रखते थे और सीडी जो होता है बहुत लंबे समय तक चलता था. ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक है, ये मेमोरी का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया. और मेमोरी के टॉपिक के बाद लास्ट इसमें एक टॉपिक आता है सिस्टम बस. ठीक है, सिस्टम बस में अब सिस्टम बस है पाथवे composed of connecting cables and other connected connects the major components of a computer system होता है. ठीक है, through system bus data and instructions are passed among the computer system components होता है. तो बेसिकली जो वायर्स होते हैं और जो वायर्स जो होते हैं जिसमें सॉकेट लगे होते हैं और जो सॉकेट से डिफरेंट डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से वायर्स के थ्रू और सॉकेट के थ्रू जो कनेक्ट होते हैं उन्हीं कनेक्शन को ही हम सिस्टम बस बोलते हैं. और सिस्टम बस जो होते हैं वो डेटा या इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसमिट करते हैं या रिसीव करते हैं. ये सारा प्रोसेस हमारे सिस्टम बस के ही थ्रू होता है. ठीक है, तो उसी के बारे में ये बात हो रही है. ठीक है, अब आगे कह रहा था डेटा कैरिंग पार्ट ऑफ सिस्टम बस इज कॉल्ड डेटा बस हो गया. द डेटा कैरिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम बस इज कॉल्ड डेटा बस. मतलब जो वायर या जो बस जो है वो डेटा को कैरिंग करती है, डेटा को ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह में, तो उसको हम बोलते हैं डेटा बस. द कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कैरिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड कंट्रोल बस हो गया. और जो सिस्टम को कंट्रोल करता है या डिवाइस को कंट्रोल के लिए जो इंस्ट्रक्शंस ले जाता है जो भी केबल, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल बस. द मेमोरी एड्रेस कैरिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एड्रेस बस होता है. तो मेमोरी मैनेजमेंट करता है उस वायर को या उस बस को हम बोलते हैं एड्रेस बस होता है. सेपरेट टाइप ऑफ बस कॉल्ड आईओ बस, यानी इनपुट आउटपुट बस कनेक्टेड द इनपुट एंड आउटपुट अदर एक्सटर्नल डिवाइसेस टू द सिस्टम. और इसी तरह से आईओ बस भी होता है जो क्या करता है, डिफरेंट कंप्यूटर्स के जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उनके बीच में जो कनेक्शन होता है, उन कनेक्शंस में कब कौन सा इंफॉर्मेशन रीड करना है, कब कौन सा इंफॉर्मेशन राइट करना है, ये सारा जो प्रोसेस होता है, ये सारा जो मैकेनिज्म है या जो भी प्रोसेस है सब आईओ बस के ही थ्रू होता है. और आईओ बस जो है इंस्ट्रक्शंस को एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करता है. इस प्रोसेस को या इस बस जो ले जाता है इसको हम बोलते हैं आईओ बस बोलते थे.
ठीक है, तो इसी तरह से जो बस वाला टॉपिक था, वो सिस्टम बस का जो टॉपिक था वो हमारा खत्म हो गया। अब हम आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या कितने टाइप होते हैं? तो पहले तो हम लोग ये जाने कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। द कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। हो गया हार्डवेयर के बारे में, हार्डवेयर जानते भी हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में भी हार्डवेयर भी दे रहा है। अब हार्डवेयर के बारे में बताया था, हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज द कंपोनेंट दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। हो गया इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, हार्ड डिस्क, प्रिंटर्स एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। इसी तरह से सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट गवर्न द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड मेक द हार्डवेयर रन होता है। सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज। पहला सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को चलाते हैं, सिस्टम को ऑपरेट फंक्शनिंग परफॉर्मेंस में हेल्प करते हैं, तो उनको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर इज अ mere मशीन दैट नो नथिंग ऑफ इटसेल्फ होता है, rather it require instructions for each and everything it performs। हो गया these instructions are provided to it through softwares होता है। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस होता है, कंप्यूटर कुछ नहीं होता है, और कंप्यूटर में जब तक हम कुछ बताएंगे नहीं कि ये करना है, ये प्रोसेस करना है, उसको हम इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, तो वो अपने हिसाब से वो जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसी हिसाब से वो काम करता है। ठीक है, तो दीज इंस्ट्रक्शंस आर प्रोवाइडेड इट्स थ्रू सॉफ्टवेयर, और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो उनको सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल इंटरनल कंप्यूटिंग ऑपरेशंस, reading data from the input devices, transmitting process information to the output devices, checking the system component, converting data instructions to computer understandable form etc. is known as system bus होता है। इसी को हम क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम के कंट्रोलिंग में हेल्प करते हैं, वो सिस्टम के कंट्रोलिंग पे सारा हेल्प हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही होता है। तो द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। The system software can further be classified into two categories: operating system, language processor। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग जान भी रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। And primary goal of an operating system is thus to make the computer system convenient to use, and secondary goal is to use computer hardware in an efficient manner। हो गया an operating system is an important components of a computer system which control all other components of the computer system होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम और भी बोलते हैं कि इट इज द इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सिस्टम्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर्स होता है। An operating system is a program which act as an interface between the user and the hardware होता है। देखिए लिखा भी हुआ है, और ये एक तरह का इंटरफेस होता है कंप्यूटर यूजर एंड इट्स हार्डवेयर में। ठीक है, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर द हार्डवेयर, द ऑपरेटिंग सिस्टम, द एप्लीकेशन प्रोग्राम, रूटीन्स हो गया। ठीक है, द ह्यूमन वेयर्स हो गया, यूजर्स हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में व्हेन हार्डवेयर प्रोवाइड द बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, द एप्लीकेशन प्रोग्राम rootness define the ways to which their resources are used to solve the computing problem of the users, and the operating system control and coordinate the use to hardware among the various application programs for the various users होता है। An operating system is a major role in execute a program. How an operating system execute program is covered, ये चैप्टर बता रहा है। There are different type of operating system available today to cater a varied type of requirements हो गया। These are single user operating system, multi user operating system, time sharing operating system, real time operating system, multi processing operating system, distributed OS etc. होता है। तो इस तरह से डिफरेंट हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग देख भी लिए हैं। ठीक है, इसी तरह से लैंग्वेज प्रोसेसर्स होता है। लैंग्वेज प्रोसेसर्स का मतलब क्या होता है? अ लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कैन ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू एन ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड होता है। ठीक है, हाउ हियर
you should know the meaning of the term source code और ऑब्जेक्ट कोड होता है। ठीक है, ये सब लैंग्वेज प्रोसेसर्स होता है। लैंग्वेज प्रोसेसर का मेन जो वर्किंग होता है वो ये होता है कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में 0-1 के फॉर्मेट में क्या करना, कन्वर्ट करना। ये प्रोसेस पूरा हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर के पास आता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर आता है दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। This type of software pertains to one specific application. For instance, a software that can perform railway aviation functions cannot be prepare result for a school होता है। तो जो एप्लीकेशन नाम से ही लग रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर फॉर अ टास्क टू डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशंस। ठीक है, यानी वो जो डिजाइन होता है वो उसी टास्क के लिए डिजाइन होता है जिसके लिए वो डिजाइन किया गया होता है। वो अदर कोई टास्क नहीं कर सकता है। जैसे रेलवे रिजर्वेशन का जो सॉफ्टवेयर है वो जो टास्क है वो सिर्फ रेलवे रिजर्वेशन के सॉफ्टवेयर के ही द्वारा होगा, स्कूल के सॉफ्टवेयर के द्वारा रेलवे रिजर्वेशन का काम नहीं होगा। ठीक है, एज पर स्कूल हो गया। These are the programs written by programmers to enable computer to perform a specific task such as processing words, inventory control, handling calculations and figures, medicals, accounting, financial accounting, result preparation, railway reservation, billing, etc. होता है। Application softwares can be further subdivided into 4 categories: package, utilities, customized software, developer tools होता है। पैकेज क्या होता है? पैकेज का मतलब कंप्लीट उसमें पूरा रहेगा। पैकेज में ओनली सिस्टम सॉफ्टवेयर डज नॉट suffice for the efficient use of computer because the system software exists mostly for the benefit of the computer. Other programs, the application software are required to make the computer useful for the people हो गया। Application software has been written to do the almost every task imaginable, from the word processing to selecting a college to attend हो गया। For application, many of the numerous such as thousands of millions of time, it is not feasible to design a software for each of one of them. Rather, some general software are designed that may be used by the individual user in the manner it suits their needs for the requirements हो गया। Such generic application softwares are known as packages होता है। ठीक है, तो पैकेजेस में क्या होता है कि जैसे MS ऑफिस पैकेज है, MS ऑफिस पैकेज में सारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा वो सारा आपका वो होगा। सब मेजर मोस्ट कॉमन कैटेगरी ऑफ जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर पैकेज: द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन एप्लीकेशंस होता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो आता है दैट इज यूटिलिटीज होता है। यूटिलिटीज आर दोज हेल्पफुल प्रोग्राम दैट इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर्स होता है। इस यूटिलिटीज प्रोग्राम्स आर सिंपली यूटिलिटीज आर मीन टू ऑल असिस्ट योर कंप्यूटर होता है। सम यूटिलिटीज हेल्प यू बैकअप डेटा, some help remove outdated files or recovery data that has been accidentally erased हो गया। Some make it easier to find and arrange the information you need हो गया। And some help you to avoid viruses attack, to clean up virus, if any other word the utilities program perform housekeeping functions होता है। तो utilities सॉफ्टवेयर में बहुत सारे आते हैं, बैकअप होते हैं, कंप्रेस यूटिलिटीज, डिस्क मैनेजमेंट, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये सब आते हैं। ये सब आते हैं आपका ये सब आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज भी होते हैं। लाइब्रेरीज का मतलब कि सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को हम स्टोर करते हैं। व्हेन प्रोग्रामर डेवलपर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामर्स दे हैव टू प्री रिटन सेट ऑफ code, functions, class, script, etc. available to a variety of tasks which they can use directly in their code होगा। These predefined set of codes are called software libraries हो गए। तो सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज का बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता, बहुत कम यूज होता है। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू का जो चैप्टर है ये खत्म हो गया। और आपको जो है मेरा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा और सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ मार्वलस डे।